बिहार के दरभंगा में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी किए जाने पर दिल्ली भाजपा ने कड़ा विरोध जताया। पूर्वी दिल्ली मयूर विहार जिला भाजपा ने मयूर विहार फेज 1 मेट्रो स्टेशन पर जोरदार धरना प्रदर्शन किया और कांग्रेस नेता राहुल गांधी का पुतला जलाया। इस विरोध प्रदर्शन में दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा के साथ क्षेत्रीय विधायक, पार्षद, मंडल अध्यक्ष और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। प्रदर्शनकारियों ने कांग्रेस और राहुल गांधी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि बिहार में कांग्रेस की रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां के लिए अपशब्द कहे गए, जो सिर्फ प्रधानमंत्री का नहीं बल्कि पूरे देश की माताओं का अपमान है। सचदेवा ने इस मौके पर दिल्ली सरकार द्वारा बाढ़ पीड़ितों के लिए किए गए राहत कार्यों की भी चर्चा की। कांग्रेस के मंच से जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी और उनकी माता जी के प्रति अभद्र टिप्पणी की गई है, पूरी दिल्ली के 14 जिलों में इस तरह के धरने प्रदर्शन चल रहे हैं। लोगों में आक्रोश है, लोगों में गुस्सा है, क्योंकि ये गाली मात्र माननीय प्रधानमंत्री की माता जी के लिए नहीं है, ये हर उस मात्र शक्ति के लिए है, हर उस कौम के लिए है जो बच्चे को जन्म देती है। तो इस तरह की भाषा अगर राजनीति में उपयोग की जाती है तो आप समझ लीजिए कि कांग्रेस का स्तर कितना नीचे जा चुका है। लेकिन आरोप लगा रहे हैं कि ये काम खुद भाजपा ने अपने कार्यकर्ताओं से करवाया है। वो मंच किसका था? राहुल गांधी का। वो मंच किसका था? तेजस्वी यादव का। तो वहाँ बीजेपी वाले क्या करेंगे? लेकिन जब चोरी पकड़ी जाती है सोशल मीडिया पे, और आजकल का मीडिया बहुत अलर्ट है, तो उसके बाद हमें तो उसका नाम भी बताया गया मीडिया की, उस पर सुनते हुए कौन है वो, तो अपनी चोरी की गलती मानने के बजाय अभी भी ये उस पर आरोप प्रत्यारोप करें तो आप समझ लीजिए कि ये कितने घिनौने स्तर तक जा चुके हैं। देखिए, दिल्ली में बाढ़ की आई है, लेकिन हमारी दिल्ली की सरकार ने अच्छी व्यवस्थाएं की है रहने की, खाने की, पीने की, और मुझे लगता है दिल्ली की सरकार इसमें बहुत अच्छा काम कर रही है। तो भी हमने अपने कार्यकर्ताओं से कहा है कि स्वयं वहाँ जाके इन व्यवस्थाओं को देख ले, कहीं कोई कमी है तो हमारा संगठन पूरा करेगा। लेकिन साथ ही साथ पंजाब में, हिमाचल में, उत्तराखंड में जिस तरह की आपदा है, उसको लेकर हमने जनता से अपील की है कि सामने आए, मदद करें, और हमें पंजाब में या बाकी लोगों में उन सब बाढ़ पीड़ितों की मदद करनी चाहिए। उत्तर पूर्वी दिल्ली के दयालपुर थाना क्षेत्र के मुस्तफाबाद इलाके में गुरुवार देर शाम एक तनकी आशिक ने शादीशुदा लड़की पर चाकू से हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल युवती को दिलशाद गार्डन स्थित गुरु तेग बहादुर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। परिवार का आरोप है कि आरोपी लंबे समय से लड़की को परेशान कर रहा था। इसकी शिकायत दयालपुर थाने में भी की गई थी, लेकिन मामला दबा दिया गया। इस बीच 25 अगस्त को लड़की की शादी हो गई। शादी से नाराज आरोपी ने गुरुवार को उस समय हमला किया जब पीड़िता मार्केट से लौटकर अपने भाई के घर जा रही थी। जैसे ही लड़की घर के पास पहुंची, आरोपी ने गली में उस पर चाकू से वार कर दिया। हमले में लड़की के पेट में गहरी चोट आई। स्थानीय लोगों ने तुरंत उसे अस्पताल पहुंचाया। सूचना पर दयालपुर थाना पुलिस टीम मौके पर पहुंची और क्राइम व फॉरेंसिक टीम को बुलाकर घटनास्थल का निरीक्षण कराया। पुलिस ने हत्या के प्रयास के तहत मामला दर्ज कर चंद घंटों में ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार युवक की उम्र 24 वर्ष बताई जा रही है। देखिए, मैं तो काम पे था अपने, और जैसे ही मेरे परिवार से फ़ोन गया, मेरे छोटे भाई की वाइफ का फ़ोन गया कि ऐसे से आपकी बहन के चाकू वाकू मार दिया, मैं तुरंत काम छोड़ के सीधा यहाँ पे आया। और मुझे पता लगा मेरे पड़ोसी यहाँ पे रहते हैं, वो 2 जने बाइक पे बहन को लेके गए, और वहाँ पे हमने कॉल करी तो वहाँ पर तरुण कहाँ पर है? अस्पताल, जीटी अस्पताल में। क्या कंडीशन है तरुण की? कंडीशन अभी तो ठीक है, फिलहाल ट्रीटमेंट चल रहा है उसका जी। पुलिस ने क्या इन्वेस्टिगेशन की अब तक? आपकी एफआईआर वगैरह लॉन्च हुई? नहीं, अभी कुछ नहीं हुआ है एफआईआर वगैरह। बाकी पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। हमें पूरा आश्वासन है कि पुलिस से पूरी सहयोग मिलेगा। तो जैसा कि सुनने में आया था कि ये मामला इनका ऑलरेडी पुराना भी रहा है, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि परिवार का मामला है और आप उनके भाई हैं, तो इस लेवल तक वो लड़का जा चुका कि उसने पहले भी ये कोशिश करी, कॉम्प्रोमाइज हुआ, उसके बाद आज फिर उसने इस घटना को अंजाम दिया। तो कितने बजे उनका ये मामला हुआ था? कितने बजे उसने घटना घटी? 5:30 या 6 बजे की वारदात है। लड़की कहाँ जा रही थी? तरुण कहाँ जा रही थी? ऐसा था, कल उसके ससुराल वाले उसको बुलाने के लिए आ रहे थे और मेरी वाइफ थी साथ में, और वो दोनों मार्केट से कुछ सामान वगैरह खरीदने के लिए जा रहे थे, तो अचानक से एकदम उनका हमला हुआ है। उनके साथ कौन था? मेरी वाइफ थी। तो वो मौके पे थी वहाँ पर? उनको पता है कि उनके सामने हुआ है? जी। क्या नाम है आपकी वाइफ का? सबीला नाम है। वो है इस वक्त मौजूद अस्पताल में। क्या कहना चाहेंगे प्रशासन से? मैं प्रशासन से मांग करता हूं कि जिस तरीके से क्राइम बढ़ रहा है उसको रोका जाए और हमारी बहन को इंसाफ मिले और आगे कोई ऐसा काम ना हो। असल में ऐसा हुआ कि एक अनजान व्यक्ति लड़की का पीछा कर रहा था काफी टाइम से, और गली में चक्कर भी काट रहा था, और फिर जब उसको मौका मिला उसने उसके पेट में चाकू मार दिया, और चाकू इस तरह से लगा, घरेलू चाकू था, चाकू इस तरह से लगा कि उसकी आंतें बाहर आ गई,
हॉस्पिटल जब बात करी तो डॉक्टर ने बताया अभी ऑब्जर्वेशन में है, ऑपरेशन करने की तैयारी चल रही है और अभी सक्सेसफुल नहीं है और क्रिटिकल कंडीशन है। अभी फिलहाल ये सिचुएशन है। जिसने मारा है उस पर शक है कि एक लड़का है 27 नंबर नए मुस्तफाबाद का, सॉरी पुराने मुस्तफाबाद का। उस लड़के ने इस लड़की पे घात लगा के बैठा हुआ था और अचानक से हमला करा। और बताया जा रहा है कि पिछला भी इसका कुछ एंगल था। एक बच्चे का बाप है, सॉरी शादीशुदा है, बच्चे का बाप है, शादीशुदा है, अभी शादीशुदा है वो। तो शायद हो सकता है इस तरह के लोग हमारे समाज में बहुत खतरा है और हमारे जो मोहल्ले की लड़कियां हैं इस तरह के लोगों से बिल्कुल भी सेफ नहीं है। तो प्रशासन से हम ये भी कहेंगे कि उसको सजा मिले, साथ साथ में ये भी कहेंगे कि आगे की जो जनरेशन है हमारी, जो 20, 21, 22 साल के लड़के क्राइम कर रहे हैं इस चीज को लेकर के, इस पे हमें सावधानी बरतनी चाहिए। और साथ ही उन लोगों को जो प्रशासन में बैठे हुए बड़े लोग हैं इन पे एक्शन लेना चाहिए। जैसे कि अभी मुस्तफाबादी के अंदर 11 बजे के बाद दुकानें नहीं खुलती, ये बहुत अच्छा एक्शन था, इसका इम्पैक्ट भी है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें की जा सकती है। वुमेन्स पावर पे और सेफ्टी पे इम्पोर्टेंट है और हमें रखनी भी चाहिए। आस पड़ोस वालों को भी ध्यान रखना चाहिए एक दूसरे का। सिर्फ ये नहीं कि किसी की भी बेटी कहीं भी जा रही है, नहीं, उस पर ध्यान रखो कि अगर किसी के साथ कोई वारदात पहले हो चुकी है, जैसे 3 महीने पहले बताई गई है, तो हमें चाहिए कि उसकी सुरक्षा सिर्फ घर वाले नहीं आस पड़ोस भी करे और वो खुद भी अपनी सेफ्टी के साथ बाहर निकले। क्योंकि ऐसे व्यक्ति का कुछ नहीं पता होता, संकी होते हैं दिमाग से और वो कुछ भी हरकत कर सकते हैं। अभी अल्लाह का शुक्र है कि लड़की बच गई है, हो सकता था कि ना बचती तो फिर तो और भी बड़ा क्राइम हो जाता है। दिल्ली में धूमधाम से मनाया गया ईद मिलादुन्नबी का 1500वां सालाना जश्न। राजधानी दिल्ली के शास्त्री पार्क इलाके में ईद मिलादुन्नबी का 1500वां सालाना जश्न बड़े ही धूमधाम और श्रद्धा के साथ मनाया गया। सुबह से ही हजारों की संख्या में लोग हाथों में झंडे लेकर जुलूस में शामिल हुए और जश्न मिलादुन्नबी की रौनक देखते ही बन रही थी। देश की मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए सभी मौलानाओं ने अमन और शांति की दुआ की। उन्होंने कहा कि समाज में एकता और भाईचारा कायम रहना चाहिए और लोग मिलजुल कर मोहब्बत का संदेश फैलाएं। मौलानाओं ने दिल्ली पुलिस और प्रशासन की व्यवस्थाओं की भी तारीफ की और कहा कि इस मौके पर सुरक्षा इंतजाम बेहद बेहतर रहे। जुलूस में बुलंद मस्जिद के इमाम मौलाना रफीक अहमद नूरी, कादरी मस्जिद के इमाम मुफ्ती अशफाक कादरी, गौसिया मस्जिद के हाफिज मोहम्मद नदीब, मज़ार वाली मस्जिद के मौलाना मोहम्मद उमर रज़ा, मस्जिद फैज़ान मदीना के मौलाना अब्दुल वाहिद और मुफ्ती आशिक मदनी सहित कई इमाम शामिल हुए। हजारों की मौजूदगी में निकले इस जुलूस ने भाईचारे और मोहब्बत का अनूठा पैगाम दिया। आइए देखते हैं इस जुलूस की कुछ खास झलकियाँ। अपनी मोहब्बत का इजहार करते हुए जोश और खरोश के साथ में सब जमा हुए हैं, इकट्ठा हुए हैं और खुशी और मसरत का इजहार करते हुए जुलूस की शक्ल में हम यहाँ पर जमा हुए। मालिक मौला पाक परवरदिगार आलम हम सब के हाजिर कबूल फरमाए। मालिक मौला पाक परवरदिगार आलम तो अपने रहमत से, अपने फजल व करम से जो कुरान मुक़द्दस की तिलावत की, हमदुलिल्लाह पर हम दुरूद व सलाम का नजराना पेश किया, अल्लाह इसको भी अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। कबूल फरमाकर आक़ाए नामदार मदनी ताजदार हुजूर रहमत आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश करते हैं। मौला कबूल फरमा। हुजूर के सदक़े तवस्सुल से जितने अंबिया नबी रसूल हैं सबकी बारगाह में मौला कबूल फरमा। तमाम औलिया किराम, तमाम बुजुर्गान दीन, मोमिनीन, मोमिनात, मुस्लिमीन, मुस्लिमात की मौला कबूल फरमा। ऐ मालिक मौला पाक परवरदिगार आलम तो हम सबको एक बना दे, नेक बना दे, हराम कारियों से बचा दे, गुनाहगारियों से बचा दे, गुनाह सगीरा से बचा दे, गुनाह कबीरा से बचा दे। या अल्लाह तेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो आमद का मकसद है मालिक मौला पाक परवरदिगार आलम को हम सबको एक और इत्तेहाद और आपस में प्यार मोहब्बत से रहने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह तो हमारे दिलों में नमाज का ज़ौक़ और शौक़ अता फरमा। ऐ मालिक मौला सिरात मुस्तक़ीम पर चलने की तौफीक अता फरमा, उसवा हसना पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। ऐ मालिक मौला सबके नेक मक़ासदों में कामयाबी कामरानी अता फरमा, सबकी परेशानियों को दूर फरमा। फ़लस्तीन के मज़लूम मुसलमानों की गैब से मदद फरमा। जहाँ जहाँ मुसलमान आबाद हैं और उन पर जुल्म तशद्दुद किया। माशाअल्लाह बुलंद मस्जिद के अंदर भी बहुत से बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं, हिफ्ज़ कर रहे हैं और कुछों ने हिफ्ज़ कर लिया है कि रब तआला उनके इल्म में, अमल में बरकती अता फरमाए और रब तआला हज़रत की उम्र में बरकती अता फरमाए। और देखें कि अल्हम्दुलिल्लाह
मुझे 5 या 6 साल गौसिया मस्जिद में इमामत करते हुए हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर 2 तालिबे इल्म हैं। एक तालिबे इल्म मोहम्मद समीर के जो जब आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 1500 साल विलादत बासआदत के पुरबहार मौके को हमें और आपको फराहम किया। ये उसका लाख लाख करोड़ करोड़ शुक्र सार करम है। और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला ये जश्न ईद मिलादुन नबी 1500 साल हम सबको नेक रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए और हम सबके ज़िंदगी में खुशियाँ लाए और हम सबके दिलों को नेक काम करने की, नेक रास्ते पर चलने की, नेकी करने की और दूसरों से उल्फत और मोहब्बत और एक दूसरे से हमदर्दी करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम। जश्न को कबूल फरमा, या अल्लाह हमारी हाज़िरी कबूल फरमा, या अल्लाह हमारी अक़ीदतों को कबूल फरमा, या अल्लाह हमारी ग़ुलामी बारगाह रिसालत में कबूल फरमा, या अल्लाह हमारे जुलूस को, जश्न को, हमारी मोहब्बतों को कबूल फरमा। या अल्लाह जितने लोग शरीक हुए सबके दीन और दुनिया को आबाद फरमा, सबको ज़मीनी आसमानी बलियात व आफात मसाइब व मुश्किलात से महफूज फरमा। या अल्लाह मुल्क हिंदुस्तान में अमन और शांति अता फरमा। या अल्लाह सैलाबी कैफियत से हमारा मुल्क जूझ रहा है मौला, ख़ास तौर से पंजाब और हिमाचल और कश्मीर और उधर यूपी में पीलीभीत, लखीमपुर, शाहजहाँपुर, मौला इन सब इलाकों में अपनी खैर फरमा और सबको परेशानियों से निजात अता फरमा। या अल्लाह हमें आपस में मोहब्बत अता फरमा। या अल्लाह हम सब के घरों में इस्लाम और ईमान का बोलबाला फरमा। या अल्लाह मोहब्बत नबी का उजाला फरमा, इश्क़ रिसालत की रोशनी से हमारे दिलों को मामूर फरमा, हमारी निगाहों में गुंबद खजरा के जलवे अता फरमा। या अल्लाह हम सब मुसलमानों को नेक और एक बना। या अल्लाह हिंदुस्तान को दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमा, आलम इस्लाम को सरबलंदी अता फरमा, बैतुल मुक़द्दस मुसलमानों के हवाले फरमा। या अल्लाह नबी के मीलाद पाक के सदक़े में फ़िलिस्तीन के मुसलमानों की हिफाजत फरमा। ब्यूरो रिपोर्ट टीम तफ्तीश न्यूज़।